हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे मालूम है कि आप लोगों को मेरे वीडियोस का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो चलिए हम लोग आज नए टॉपिक के साथ अपने डिस्कस को स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ, मेरी जो नई टॉपिक है आप देख रहे होंगे, कंसंट्रेशन पावर। इट मीन्स हाउ टू इंक्रीज कंसंट्रेशन पावर। मैं आप लोगों को आज की टॉपिक में यही बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कंसंट्रेशन की, कि आखिर किस तरीके से हम कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। तो जिसमें फर्स्ट पॉइंट पे आता है रिलैक्सिंग साउंड को सुन करके। रिलैक्सिंग साउंड को सुन करके किस तरीके से कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगा। रिलैक्सिंग साउंड आखिर होता क्या है, तो आइए सुनते हैं रिलैक्सिंग साउंड। जी हाँ, इस तरीके के साउंड को हम रिलैक्सिंग साउंड बोलते हैं। रिलैक्सिंग साउंड का मतलब ये नहीं होता है कि आप डीजे पे साउंड बजा रहे हैं, खूब बेस है, धम 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 कर रहा है और आपका हार्ट भी क्या कर रहा है, धम धम कर रहा है। तो ऐसे साउंड को रिलैक्सिंग साउंड नहीं बोलते हैं। रिलैक्सिंग साउंड का मतलब होता है कि आपका जो माइंड है बिल्कुल शांत रहे, आपको अच्छा लगे, जिससे आपकी स्थिरता बनी रहे, उन्हें हम रिलैक्सिंग साउंड करते हैं। तो पहला है कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का रिलैक्सिंग साउंड। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि अगर आप कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक दीवार पे किसी लेटर को लिखिए या कोई पॉइंट बना लीजिए, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से आप लोगों को इमेज दिख रहा है, और पूरी ध्यान को आप उस सिंबल पे इंडिकेट कीजिए जो सिंबल आपके सामने दिख रहा है। 5 मिनट तक आंखें खोल करके पूरे दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस पर से ध्यान हटा करके आप उस सिंबल को ध्यान दे करके देखिए। फिर इसके बाद अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बंद करने के बाद आप उस सिंबल को ध्यान लगाइए कि क्या वो सिंबल आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं। आप उस पर कंसंट्रेट रहिए, आप अपने ध्यान को बिल्कुल मत भटकाइए। फिर इसके बाद आपका ध्यान भटक जा रहा है तो आप वहाँ से उठ जाइए। फिर इसी तरीके से आप डेली बेस पे ये चीज़ें करते रहेंगे तो आपका जाहिर सी बात है एक दिन कंसंट्रेशन पावर बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बताता है? नेक्स्ट पॉइंट बताता है, आप लोग को तो देख करके ही बहुत इंटरेस्ट जग रहा होगा कि अरे यार, गेम खेल करके भी कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, तो हम तो ज़रूर खेलेंगे। पहला नहीं करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे, तीसरा जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि गेम से आपका अगर कंसंट्रेशन पावर बढ़े तो जाहिर सी बात है सभी गेम खेलने लगेंगे। तो जी हाँ, मैं सारे गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ उन गेम की बात कर रहा हूँ जो आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने में आपका हेल्प करते हैं। तो इस तरीके के गेम में आते हैं सुडोकू है और चेस है। अगर आप माइंडेड गेम खेलेंगे तो आपका जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन पावर जरूर बढ़ेगा, क्योंकि आप उस गेम को खेलते वक्त पूरे फुल फोकस से कंसंट्रेट होकर के उस गेम को खेलेंगे। अगर आप कंसंट्रेट होकर के किसी भी काम को करेंगे डेली बेस पे तो जाहिर सी बात है आपका कंसंट्रेशन पावर जरूर इंक्रीज करेगा। तो मुझे मालूम है कि आप लोग मेरे बताए हुए पॉइंट को ध्यान रखेंगे और अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए इन सारे टॉपिक्स पे ज़रूर विचार करेंगे और
इस तरीके के पॉइंट को अपने लाइफ में ज़रूर लाएंगे। अगर आप लोगों को इस तरीके से इंटरेस्टिंग फैक्ट, मोटिवेशनल वीडियोस एंड यूनिक नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जी हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।